गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। सुप्रभात बच्चों। ये आपके लिए एक समरी वीडियो है जो फूलों, मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था ये उसी से रिलेटेड है। ये सभी सेक्शन के बच्चों के लिए, अगर आपका कुछ वर्क छूट गया हो उसमें या कहीं कुछ ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार ये समरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जैसे हम हमेशा क्लास में करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि गुरुकुल में शिक्षा कौन देता है? बिल्कुल सही जवाब, गुरुकुल में शिक्षा गुरुजी देते हैं। अगर आप किसी बगीचे में जाएं जहां बहुत से रंग बिरंगे मनमोहक फूल हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे? अगर हम किसी बगीचे में जाएं जहां पे बहुत अच्छे सुंदर सुंदर फूल हैं, वहां पर हम कैसा खुश मिजाजी, अच्छा, बहुत सारी चीजें इसके आंसर में हो सकती हैं। वहां जाकर हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम तरोताजा महसूस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक समरी बताने जा रही हूँ जो आपके पाठ से रिलेटेड है। तो आपको बताना होगा कि पाठ का नाम क्या है। चलिए, इस कहानी में पेड़ पौधों का महत्व बताया गया है। गुरु वेदांत के गुरुकुल में अनिरुद्ध और अमृत नाम के दो राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने आए। शिक्षा पूरी करने पर गुरुजी ने अहिंसा का मार्ग अपनाने और प्रकृति की रक्षा करने की सीख दी। अनिरुद्ध ने राजा बनते ही पेड़ कटवाने और नगर बसाने शुरू कर दिए, लेकिन राजा अमृत ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने नगर को फूलों का नगर बनाया, अपने नगर में ढेर सारे फूल लगवाए। राजा अनिरुद्ध शिकार करते थे, वो क्या करते थे? शिकार भी खेलते थे। और राजा अमृत जो थे उन्होंने क्या किया था? अपने नगर में शिकार पे रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा था शिकार नहीं होगा, यहाँ कोई शिकार नहीं करेगा, मैं राजा हूँ, मैं भी शिकार नहीं करूंगा और कोई प्रजा का कोई भी शिकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। वह हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलता रहा। तो जो अमृत था वो उसने हमेशा गुरुजी के नियमों का पालन किया, जबकि अनिरुद्ध जो राजकुमार थे वो थोड़े टाइम के बाद गुरुजी के नियमों को भूल गए और वो गलत रास्ते पे चले गए, जिससे उन्हें क्या क्या परेशानियां हुई उसके बारे में ये कहानी है। तो बच्चों, ये थे हमारे पाठ की समरी। तो आप मुझे बता सकते हैं आज के हमारे पाठ का नाम क्या है? यस, गुड। आज के हमारे पाठ का क्या नाम है? फूलों का नगर। आज हम फूलों का नगर पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारा पाठ है फूलों का नगर। इसमें एक गुरुजी है, गुरु वेदांत। इनके पास कई शिष्य एक साथ शिक्षा प्राप्त करने है, इनके गुरुकुल में आते हैं। लेकिन उनमें दो शिष्य थे, अनिरुद्ध और अमृत, जो गुरुदेव की दिन रात सेवा किया करते थे, उनके आश्रम की दिन रात देखभाल किया करते थे। उनसे गुरुजी बहुत खुश रहते थे। ऐसा नहीं था, गुरुजी की नजरों में हर एक शिष्य बराबर था, लेकिन ये जो दोनों शिष्य थे ये बहुत ज्यादा गुरु की सेवा करते थे और उनके आश्रम का भी बहुत ध्यान रखते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनकी शिक्षा जब पूरी हो गई अनिरुद्ध और अमृत की, जब वो गुरुकुल छोड़कर जाने लगे तो उन्होंने गुरुजी से क्या कहा? गुरुजी से जाके उन्होंने आज्ञा ली जाने की। तो गुरुजी ने उनसे क्या कहा? गुरुजी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें दो जरूरी बातें बताना चाहता हूँ जिस सत्य के मार्ग पर तुम हमेशा चलोगे, इनका आप हमेशा पालन करेंगे तो आप क्या रहेंगे? हमेशा सुखी रहेंगे और अपनी प्रजा को भी हमेशा सुखी रखेंगे। वो दो जरूरी बातें थी। पहली बात उन्होंने कहा कि आप हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे और दूसरा क्या था? अपनी प्रकृति की रक्षा करेंगे, अपनी प्रकृति को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोनों राजकुमारों ने सहर्ष मतलब बहुत ही खुशी के साथ उसकी सहमति दे दी कि हाँ ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। तो सहर्ष का क्या मतलब होता है? सहर्ष का मतलब होता है अपनी खुशी से, उनपे कोई बर्डन नहीं डाला गया, उनपे कोई जोर नहीं डाला गया, अपनी खुशी से उन्होंने कहा कि मैं ये करूंगा, ठीक है। तो दोनों राजकुमार फिर उसके बाद अपने अपने नगर की ओर चल दिए। तो बच्चों यहाँ क्या था? सहर्ष था, सहर्ष।
सहर्ष का मतलब क्या होता है? अपनी खुशी से किसी चीज को स्वीकार करना, अपनी खुशी से सब कुछ करना। ठीक है, तो ये क्या था, ऐसा वो करते थे, उन्होंने अपनी मर्जी से किया। उसके बाद क्या हुआ, दोनों अनिरुद्ध और अमृत अपने अपने नगर की ओर चल दिए और अपने अपने नगर में जाने के बाद दोनों को गुरुजी की बताई हुई बातें याद रही। लेकिन जब राजा बना, जब अनिरुद्ध जो थे वो जब राजा बने तो वो गुरुजी के नियमों को पालन, कुछ दिनों तक तो वो मानते रहे उनकी बातों को, लेकिन उसके बाद वो उन्हें मानना उन्होंने छोड़ दिया। वो भूल गए कि हमें इन सब चीजों का भी पालन करना है। उन्होंने कोई किसी भी नियम का पालन नहीं किया, उससे वे बाद में बहुत दुखी हुए। तो मुझे बच्चों ये बताइए कि उनके अनिरुद्ध और अमृत के गुरु का नाम क्या था? यस, अमृत और अनिरुद्ध के गुरु का नाम गुरु वेदांत था। गुरु वेदांत के आश्रम में कैसे बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आते थे? गुरु वेदांत के आश्रम में कई राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने आते थे और उनके आश्रम में रहा करते थे। जैसे गुरुकुल जो था वो आजकल के स्कूलों जैसा नहीं था। वहाँ क्या होता था, वहाँ आपको पूरा टाइम वही रहना होता था। जब आपकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तभी आप अपने घर वापस जा सकते थे। तो आइए अब पाठ को आगे देखते हैं। तो अब क्या हुआ, आगे कहानी में क्या हुआ, जो अनिरुद्ध थे उन्होंने उनके नियमों का पालन नहीं किया। इससे क्या हुआ, उनके राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ना मतलब वहां की जो प्रजा थी भूख और प्यास से तड़पने लगी, सब बहुत परेशान रहने लगे। क्यों? क्योंकि अनिरुद्ध ने क्या किया था, अपने राज्य के सभी पेड़ों को कटवा के उसने नगर बसा दिए थे। अब जब नगर बसवा दिए, वहां पेड़ पौधे नहीं है तो वहां लोगों को हवा नहीं मिलती थी, एयर नहीं मिलती थी, और बिना एयर के बिना पानी के तो जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सब बहुत परेशान हुए। लेकिन उसका जस्ट उल्टा अमृत के नगर में क्या था, अमृत ने अपने नगर में कई पेड़ लगवाए, फूलों के इतने पेड़ लगवा दिए कि वहां की प्रजा बहुत खुश रहती थी और सब उनका ध्यान भी रखती थी कि राजा जैसा चाहते हैं वैसा हो, उनके नियमों का पालन हो। क्यों? क्योंकि अमृत भी अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और उनकी खुशी के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते थे। उन्हें लड़ाई झगड़ा, अहिंसा करना और पेड़ों को काटना, ये सब उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। यह उनके राज्य में होता भी नहीं था। एक बार क्या हुआ, राजा अनिरुद्ध ने अमृत के राज्य में आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने कहा कि मैं क्या करूंगा, अमृत के राज्य पर आक्रमण करूंगा। जिसकी सूचना उन्हें किसने दी, उनके महामंत्री ने आकर दी। अमृत के महामंत्री ने आकर जब उन्हें यह सूचना दी कि राजा अनिरुद्ध हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं, तो जो अमृत थे उन्हें हिंसा करना, किसी को मारना, ये सब उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो युद्ध करना नहीं चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे वे बिना युद्ध किए ही उन लोगों को समझा दें, वो अपने राज्य वापस चले जाएं और कोई भी खून खराबा ना हो। तो बच्चों, इसमें मुझे पहला प्रश्न ये बताइए कि युद्ध की योजना किस राजा ने बनाई? यस, युद्ध की योजना राजा अनिरुद्ध ने बनाई। ठीक है, उसके युद्ध की सूचना राजा अमृत को किसने आकर दी? युद्ध की सूचना राजा अमृत को उनके महामंत्री ने दी। तो अब क्या, राजा अमृत जो थे वो बहुत परेशान थे। वो सीधा अपने कहाँ चले गए, राजमहल के अंदर चले गए। वहां जाकर वो रात भर सोचते रहे। सुबह वो निकले और बगीचे में उन्होंने टहलना शुरू कर दिया। बगीचे में टहलते टहलते उनके दिमाग में अचानक ये योजना आई कि किस तरह मैं युद्ध से बच सकता हूँ। ठीक है, तो युद्ध से निकलने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई कि युद्ध बिना किए मैं कैसे वहां से निकल सकता हूँ। तो उन्होंने तुरंत ही बहुत खुश हुए, अचानक वे मुस्कुराए और उन्होंने अपने महामंत्री को बुलाया। उन्होंने अपने महामंत्री को बुलाया और अपनी योजना बताई कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारा जो नगर है फूलों का नगर, वहाँ ढेर सारे मधुमक्खियों के छत्ते हैं। हमारे सैनिक क्या करेंगे, उन मधुमक्खियों के छत्ते पर एक पत्थर खींच के मारेंगे, जिससे क्या होगा, मधुमक्खियां गुस्से में राजा अनिरुद्ध के सैनिकों को घायल कर देंगी और घायल सैनिक फिर रुकेंगे नहीं, सारे सैनिक बिना युद्ध के ही भाग जाएंगे और हमारे सैनिकों को और हमारे राज्य में भी किसी को युद्ध नहीं करना पड़ेगा। ये उनकी योजना थी, जिससे महामंत्री भी बहुत खुश हुए और उन्होंने सारे सैनिकों को बता दिया कि क्या करना है। और उसी समय जैसे ही राजा अनिरुद्ध अमृत के राज्य में आक्रमण करने आए तो उन्होंने अपने सैनिकों को जगह जगह छुपा दिया।
जैसे ही उनके सैनिक और राजा अनिरुद्ध इस राज्य में उन्होंने दाखिल हुए, जैसे ही वो आए उनके राज्य में, वैसे ही उन्होंने पत्थर से मधुमक्खियों को उड़ाना शुरू कर दिया। मधुमक्खियां एकदम गुस्से में क्या की, और उनके सैनिकों पर और राजा अनिरुद्ध पर भी मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया। सैनिक डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। अब राजा अनिरुद्ध के ऊपर जब मधुमक्खियों ने बुरी तरह से हमला किया तो वो क्या, घोड़े से नीचे गिर पड़े। वे अपने घोड़े से नीचे गिर पड़े और उन्हें किसी नुकीली चीज से चोट लग गई, जिसके कारण क्या हुआ, राजा अनिरुद्ध बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद जब उसने राजा अमृत ने उनको बेहोश देखा तो उन्होंने क्या किया, वो अपने राजमहल में उनको ले गए। उनका जो राजमहल था वहां ले गए और उनको उनकी दवा की वजह से क्या हुआ, बाद में वे जब उनको होश आया तो उन्होंने कहाँ पाया अपने आप को, राजा अमृत के राजमहल में पाया। फिर उन्होंने देखा कि अरे मैं तो तुमसे युद्ध करने आया था पर तुम तो मेरी सेवा कर रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे युद्ध नहीं करना था, इसलिए मैंने ये योजना बनाई थी। उसने अपनी सारी बातें उनको बता दी, जिससे राजा अनिरुद्ध बहुत खुश हुए। और राजा अनिरुद्ध ने फिर क्या कहा, अब मैं अपने नगर को चलता हूँ, मुझे अपने नगर में जाना है। तो उन्होंने क्या कहा अमृत ने कि नहीं, आप मेरे यहाँ से ढेर सारे फूलों के बीज ले जाइए और ढेर सारा धन ले जाइए, मुझे तुम्हारे नगर की स्थिति पता है। इसलिए उन्होंने ढेर सारा धन देकर उन्हें अपने राज्य से विदा किया। और तो उन्होंने क्या कहा, राजा अनिरुद्ध ने जाते जाते ये कहा कि मैं भी तुम्हारे नगर की तरह अपने नगर को फूलों का नगर बनाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी स्टोरी। अब मुझे इसमें प्रश्न बताइए कि किस राजा ने दूसरे राजा के राज्य पर आक्रमण किया। यस, राजा अनिरुद्ध ने अमृत के राज्य पर आक्रमण किया। राजा अनिरुद्ध युद्ध करना क्यों चाहते थे? राजा अनिरुद्ध युद्ध करना इसलिए चाहते थे क्योंकि वे राजा अमृत के राज्य पर अपना अधिकार करना चाहते थे। अच्छा, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए और हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें बहुत प्यार से सबके साथ रहना चाहिए और हमें हमेशा अपने प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। अगर हम अपनी प्रकृति को संभाल कर संजो कर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारा पर्यावरण का जो संतुलन है वह बिगड़ जाएगा। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे खुली हवा में। ठीक है, हमारा जीवन संकट में आ जाएगा। तो बच्चों ये थी हमारी कहानी और इसके साथ ही मैंने आपको जब मैंने क्लास में पढ़ाया था तो मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी कराए थे, शब्दार्थ कराए थे, सारा एक्सरसाइज इसका कंप्लीट करा दिया था। अब कुछ अगर आपका छूट गया हो किसी भी सेक्शन के बच्चों का तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इससे आपको कुछ भी आपका छूटा होगा तो वो आपका पूरा हो जाएगा।